डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो बच्चे आज के क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत ही सुंदर चैप्टर है आप लोगों के लिए। 11th क्लास के बच्चों के लिए खास करके लॉगरिथम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो लगभग हर चैप्टर में लॉगरिथम का यूज है। लॉगरिथम अगर आप जानते हैं तो आप हर चैप्टर के अच्छे से अच्छे सवाल को बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम को ही आप शॉर्ट में सुने होंगे लॉग, लॉगरिथम का ही शॉर्ट। जैसे आप गांव घर में सुनते होंगे किसी का नाम कुंदन है, कुंदन नाम है, उसको गांव घर में क्या कुंदो कह दिया जाता है। चंदन नाम है तो चंदो कह दिया जाता है ना। प्रियंका नाम है किसी लड़की का नाम तो उसको पीरो कहते हैं। तो प्रियंका का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। हम लोग की तरफ तो होता है, हम लोग रूरल एरिया से हैं तो यहाँ लोग बोलते हैं, ठीक। प्रियंका है तो पीरो कह दिया, लवली है तो लाभो कह दिया, इस तरह से। तो ठीक उसी तरह से लॉगरिथम जो है ना, लॉगरिथम का शॉर्ट क्या यूज करते हैं हम लोग, लॉग यूज करते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि सर लॉग और लॉगरिथम में फर्क क्या होता है। तो लॉग और लॉगरिथम में कोई फर्क नहीं, बल्कि लॉगरिथम का ही एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है लॉग, ठीक। आइए अब हमको डिफाइन करना है कि लॉग क्या होता है। जैसे आपका कोई स्टेटमेंट इस तरह से लिखा हुआ है, a⁴n बराबर x। कैसे सर? जैसे 2 पे पावर हम 3 देंगे तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। जानते हैं जब आप किसी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखते हो ना, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। 2 पे पावर 3 = 8 लिखते। ये जिस फॉर्म में लिखा गया है उस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। तो यहाँ 2 क्या है, आपका बेस है, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक। और रिजल्ट आपका कितना आ गया है, 8 आ गया। फिर यहाँ भी देखिए, a आपका बेस है, n आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये x इसका रिजल्ट आ गया। तो लॉगरिथम को जो डिफाइन किया गया है सर, क्या बोला गया, बोला गया कि अगर आपके पास 3 नंबर है, a, n और x, 3 नंबर, तीनों रियल है, ठीक। अभी हम सिर्फ रियल वैल्यू के लिए पढ़ेंगे, आगे हम इमेजिनरी नंबर के लिए भी लॉग निकालने के लिए सीखेंगे। तो लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में जो है वो रियल नंबर के लिए, तो उसी को पढ़ना है। तो अगर आपके पास a, n और x, ये 3 क्या है, बोलो मेरे भाई, रियल नंबर। कौन सा नंबर है, रियल नंबर। यदि आपके पास 3 रियल नंबर a, n और x इस तरह से है कि a⁴n = x, अच्छे से समझिएगा। If a, n and x are 3 real numbers such that a⁴n = x, then तब जो है ये जो n है ना सर, ये जो n होता है, जो पावर होता है, उसी को क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग, x का लॉग कहते हैं। किसका लॉग कहते हैं, x का लॉग। जहां आपका बेस क्या होगा, a होगा। बात समझ गए? इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x बेस a = n। एक बार फिर से देख लिया जाए, हमने क्या कहा कि इफ a, n and x, अगर a और n और x 3 रियल नंबर इस प्रकार से है कि a⁴n बराबर x, तब जो ये पावर है ना, ये जो पावर है, इसी पावर को क्या कहते हैं, x का लॉग कहते हैं। जहां बेस कौन सी होगा, a होगा। बेस क्या होगा, a होगा। चलिए, तो log x बेस a बराबर n होगा। अच्छा सर, आप क्या बोले सर कि जब a⁴n बराबर x होगा ना, तब जो ये पावर है ना, पावर, वो इस रिजल्ट का क्या होगा, लॉग होगा। यही ना किए हैं, n बराबर log x बेस a। यदि आपका a⁴n बराबर x है, तब n को x का क्या कहते हैं, लॉग। अब आपसे कोई भी डिफिनेशन पूछे कि लॉग क्या होता है, तो आप बोलिए, उसको सीधा बोल दीजिए कि अगर 3 रियल नंबर है a, n और x, इस तरह से है कि a⁴n = x, तब ये जो n है, जो पावर है ना, उसको क्या कहते हैं, x का लॉग कहते हैं।
जहां आपका बेस क्या होगा, ए होगा। अच्छा सर, पावर को इस रिजल्ट का लॉग कहते हैं, पावर को इस रिजल्ट का लॉग कहेंगे। अच्छा सर, log 8 कोई पूछ दे हमसे जहां बेस कह दे 2, तो हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। डिफिनेशन तो यही बोल रहा है सर log का, कि 8 का log जो होगा 2 बेस पर कितना आ जाएगा, 3 होगा। अच्छा सर, कहने का मतलब अगर हमसे कोई पूछ रहा है log 8 बेस 2, इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि बताओ भाई 2 पर कितना पावर रखेंगे, 2 पर कितना पावर रखेंगे ताकि वो किसके बराबर हो जाए, 8 के बराबर हो जाए। अच्छा सर, तो कोई अगर पूछ दिया कि log 32 बेस 2, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो log 32 बेस 2 का वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स वो ये जानना चाहता है कि बताओ भाई इस बेस पर कितना पावर रखा जाए ताकि रिजल्ट मेरा कितना आए, 32। अब देखिए ना, हम जो आपको डिफिनेशन बताएं एकदम इसी तरह से बताएं कि अगर a पर पावर n बराबर x है, तब आप x का log किसको कहेंगे, n को। यानी a पर पावर log x बेस a पूछा है, मतलब कि a पर क्या पावर रखें ताकि x हो जाए। a पर क्या पावर रखने पर x आया है, n पावर रखने पर, इसीलिए log x बेस a बराबर क्या हो गया है सर, n। तो फिर ठीक वही बात यहाँ log 32 बेस 2 पूछ रहा है, log 32 बेस 2 आप सोच करके रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है। फिलहाल हम इधर चलते हैं, log 100 बेस 10, ये तो आसान है सर। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है कि बताओ भाई 10 पर कितना पावर रखा जाए ताकि वह 100 के बराबर हो जाए। 10 पर कितना पावर रखे, तो सब लोग को पता है कि 10 पर जब पावर 2 रख देते हैं ना तो वो 100 के बराबर आ जाता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। सर 32 के बारे में पता नहीं चल रहा है सर, 2 पर कितना पावर रखे, नहीं पता चले तो एक काम कीजिए, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया कीजिए। ठीक, 2 से 16 बार में कट जाएगा, 2 से फिर 8 बार में, 2 से फिर 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 पर पावर कितना, 5। अच्छा सर, अब पता चल गया, यानी 32 जो है ना सर तब आएगा जब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए log 32 बेस 2 का वैल्यू कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। अच्छा सर, आप यहाँ log 100 बेस 10 निकाले हैं 2, बताइए तो log 1000 बेस 10 कितना हो जाएगा, 10 पे कितना पावर रखेंगे कि 1000 हो जाएगा, तो 3 पावर रखेंगे, इसलिए log 1000 बेस 10 बराबर कितना हो गया, 3। अच्छा सर, कोई हमको पूछ दिया कि एक बात बताओ log 36 बेस 6 पूछ रहा है, ये सब तो जानते हैं आप, तो डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2। सर log 25 बेस 5 बोल दिया, इसका ही वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब की बार पूछ दिया सर log 81 और बेस 27, लीजिए सर 27 पे कितना पावर रखेंगे, कोई पूछ रहा है ना आपको पूछ रहा है कि log 81 बेस 27, 81 बेस 27 पूछ रहा है, मतलब वो जानना चाहता है कि बताओ भाई 27 पर कितना पावर रखें ताकि वो किसके बराबर आ जाए, 81। अब सर पता तो है नहीं, हम एक काम करते हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है log 81 बेस 27, थोड़ा सा माथा को हिलाने वाला सवाल है। आप log का मीनिंग तो समझ गए, log का मीनिंग काफी अच्छे से समझ गए। सर log 81 बेस 27 पूछ दिया है, कहने का मतलब वो जानना चाहता है कि 27 पर कितना पावर रखें ताकि मेरा रिजल्ट किसके बराबर आ जाए, 81 के बराबर आ जाए। अब आपको पता तो है नहीं सर, तो मान लेते हैं कि 27 पे पावर x रखने पर 81 आ जाता है। चलिए 27 पे पावर किसका रखने पर सर, x का पावर रखने पर कितना आ जाता है, 81 आ जाता है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब x का मान निकालना है।
अगर किसी तरह x का मान निकल जाए तो मेरा आंसर हो गया सर 27 को लिख सकते हैं क्या 3 का क्यूब, और इस पे पावर कितना है x है, और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए पावर पे पावर रहे ना तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ना, पावर पे पावर रहे तो क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 3 पे पावर 3x इज इक्वल टू 3 पे पावर क्या हो जाएगा। अब देखो भाई मेरे बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। तो 3x इज इक्वल टू 4, आइए ऊपर चलते हैं। 3x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू, अब जरा बताओ x इज इक्वल टू कितना 3 इधर सर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में 4/3, x का वैल्यू कितना आ गया 4/3। यानी अब हम बोल सकते हैं कि log 81 बेस 27 इज इक्वल टू कितना 4/3। log 81 बेस 27 का वैल्यू कितना हो गया 4/3। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप बता सकते हैं हमको कि log 27 बेस 9 क्या होगा, log 27 बेस 9 क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप। तो आप कहेंगे कि सर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x होगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा x होगा। अच्छा इसका मतलब सर 9 पे जब पावर x का चढ़ाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर। तो चलिए 9 टू दी पावर x बराबर कितना सर 27। अब एक काम कीजिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस पर पावर कितना x, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो अब जरा देखिए आप पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई कर हो जाता है, 3 पे पावर 2x 3 पे पावर 3, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। कोई प्रॉब्लम क्या, ये आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। दैट मीन्स अब हम बोलेंगे log 27 बेस 9 का वैल्यू कितना 3/2 हो गया। ये आपका सिंपल सा आंसर है। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानना जरूरी है लॉग में। अभी हम लॉग का डिफिनेशन कंप्लीट नहीं दे पाए, अभी हम इनकम्प्लीट डिफिनेशन दिए हैं लॉग का। थोड़ा सा उसमें कंडीशन ध्यान रखना होता है कि जब ध्यान रखना है कि लॉग जो होता है ना सर वो हर हमेशा 0 से बड़े वैल्यू के लिए डिफाइन रहता है, ठीक। और बेस जो है वो आपका वो भी कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हर हमेशा क्या हो 0 से बड़ा, लेकिन ए जो होगा वो आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।